हेलो स्टूडेंट्स, मैं विशाल गुप्ता आपका टीचर। इस वीडियो में मैं आपको क्लास 12 सब्जेक्ट अकाउंटेंसी का जो हमारा चैप्टर चल रहा है अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल, उसका सोल्यूशन कराने जा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 17 का फ्रॉम द बुक ऑफ टी.एस. ग्रेवाल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट से। ईस्टर्न कंपनी लिमिटेड हैविंग ऑथोराइज्ड कैपिटल ऑफ ₹10 लाख डिवाइडेड इनटू शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। उन्होंने इशू कितने किए? 50,000 शेयर एट अ प्रीमियम ऑफ 3 पर शेयर पेबल एज फॉलोज। एप्लीकेशन पे ₹3, अलॉटमेंट इंक्लूडिंग प्रीमियम है। फर्स्ट कॉल कितनी है? ₹3 की। एट द बैलेंस एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। एप्लीकेशन वर रिसीव्ड फॉर 60,000 शेयर्स एंड द डायरेक्टर्स अलॉटेड द शेयर्स एज फॉलोज। मतलब उन्होंने किस तरीके से अलॉटमेंट की है? एप्लीकेंट्स फॉर 40,000 शेयर्स रिसीव्ड इन फुल। एप्लीकेंट्स फॉर 15,000 शेयर रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट of 8,000 shares. Applicants of 5,000 shares received 2,000 shares on allotment. Excess money being returned. All amount due on allotments were received. The first call was made and the money was received except on 100 shares. Give journal entries. Give journal and cash book entries to record these transactions of the company. Also prepare the balance sheet of the company. तो स्टूडेंट्स ये थोड़ा मैराथन हो गया, बहुत ज़्यादा स्टेटमेंट्स गिवन है इसमें, तो हमें एक एक करके इसको पहले ब्रेक करना पड़ेगा कि सवाल को हम अंडरस्टैंड कैसे करें। तो मैं आपको बताता हूँ कितना लंबा जब क्वेश्चन हो जाता है तो आपको कैसे अटेम्प्ट करना है। हालांकि ये क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं। एप्लीकेशन कितने रुपए की है? ₹3। पहले आप इसका ब्रेकअप लिखिए। और अलॉटमेंट कितने की है? 2 जमा 3 की, क्योंकि वो ₹5 बोल रहे हैं ना आपको। फर्स्ट कॉल कितने की है? 3 की। और सेकंड एंड फाइनल कॉल वो कह रहे हैं कि जब मंगाएंगे तब। तो उस हिसाब से यहाँ 10 जमा 3 बनना चाहिए। ये कैपिटल का पैसा और ये प्रीमियम का पैसा। तो ये कितना बन गया? 3 तो 5 6 7 8, ये बन गया ना 3 3 6 7 8 9 10। पर ये पैसा अभी मंगाया नहीं है, हमें सिर्फ यहाँ तक का ही काम करना है। ठीक है जी। चलिए उसके बाद अप्लाइड और अलॉटेड की कैटेगरी बनाते हैं। अप्लाइड और अलॉटेड की कैटेगरी बनाते हैं। अप्लाइड और अलॉटेड की कैटेगरी कैसे बनेगी? ये देखिए अप्लाइड में यहाँ लिखेंगे आप अप्लाइड, फिर क्या आएगा? अलॉटेड। ओके जी। यहाँ पे पहली कैटेगरी क्या है? 40,000 वालों को आपने कितने दिए हैं? 40,000। 40,000 वालों को आपने कितने दिए? 40,000। दूसरा 15,000 वालों को आपने कितने दिए? 8,000। ठीक है। और तीसरी कैटेगरी के आगे फिर 2 ब्रेकअप बन गए कि 5,000 थे ना, ये 3 और 2, 2,000 वालों को आपने 2,000 इशू किए और 3,000 वाले को नील इशू किया। तो ये कैटेगरी इसकी बनी हुई है। तो यहाँ पे जो इसका आएगा वो आएगा 60,000 और 50,000। ठीक है जी। ओके। तो यहाँ पे हमें इसका हिसाब बनाना है। ये बन गया इसका हिसाब। और फर्स्ट कॉल कह रहा है, फर्स्ट कॉल फॉर 100 शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹3, मतलब ₹300 कॉल्स इन एरियर में है, कॉल्स इन एरियर में चला गया। ठीक है जी। अब हमें इसका सबका हिसाब बनाना है और इसका ब्रेकअप एक एक करके समझ लग गया आपको। अब हम इसको यहाँ पे एंट्रीज करेंगे। यहाँ लिख लो क्वेश्चन नंबर 17 कॉन्टिन्यूड। ये आएगा कैश बुक, ये आएगा आपका बैंक कॉलम, पर्टिकुलर्स, अमाउंट इन रुपीज, पर्टिकुलर्स अमाउंट इन रुपीज। यहाँ आ जाएगा जर्नल, सीरियल नंबर डाल लो, पर्टिकुलर्स लेजर फोलियो, डेबिट रुपीज, क्रेडिट रुपीज। ठीक है जी। तो सबसे पहली एंट्री यहाँ पे आएगी टू शेयर एप्लीकेशन। और एप्लीकेशन कितने की आई है आपके पास? 60,000 शेयर की आई है इंटू 3 के हिसाब से, ये बन गया 1,80,000। अब हमें इसका हिसाब कैपिटल के साथ मिलाना है। नीचे आ जाइए, यहाँ पे शेयर एप्लीकेशन कितने के हैं? डेबिट कर दो, ये 1,80,000 आया है आपके पास। टू शेयर कैपिटल में कितने पैसे डालने हैं? शेयर कैपिटल में आपको डालने हैं 50,000 इंटू 3 करके, तो ये 1.5 लाख रुपये यहाँ आ जाएगा। ओवर
सब्सक्राइब है तो यहाँ पे शेयर अलॉटमेंट पे भी कुछ पैसे चले जाएंगे, बट वो हमें पहले देखना पड़ेगा क्योंकि हमने बैंक में से कुछ पैसे रिफ़ंड किए हैं। और वो कितने रिफ़ंड किए हैं हमने? 3000 के। 3000 शेयर के, ये देखिए 3000 के पैसे रिफ़ंड किए ना, तो 3000 इंटू 3 करके ये 9000 हमने क्या कर दिया रिफ़ंड। लेकिन ये एंट्री यहाँ मैं नहीं लिखूँगा, ये एंट्री यहाँ पे नहीं लिखूँगा, ये मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। यहाँ पे क्या होना था, यहाँ पे टू बैंक करके ये पूरा हिसाब आ जाना था, बट अब क्योंकि हम कैश बुक बना रहे हैं, हम इस तरीके से नॉर्मल तरीके से एंट्री नहीं करेंगे। अब इसका तरीका बदल जाएगा। चलो मैं आपको एक बार एंट्री पूरी करके बता देता हूँ। ये आ गया 9000, ठीक है जी। 180 में से ये माइनस कर दीजिए, 180 माइनस 150 और 9, ये आ गया 21,000 रुपया। अब अलॉटमेंट में चला जाएगा, बट ये जो एंट्री है यहाँ पे नहीं होगी, उसकी जगह और होगी। मैं आपको फिर बता रहा हूँ, ये एंट्री यहाँ नहीं आएगी क्योंकि जब आप नॉर्मल क्वेश्चन करते हो तब ये जर्नल में यहाँ चला जाएगा। मैंने जानबूझ के लिख के काटा ताकि आप लोगों को ये समझा सकूँ। इसकी अब आपकी जो एंट्री बनेगी वो बनेगी शेयर एप्लीकेशन, शेयर एप्लीकेशन डेबिटेड। अब यहाँ पे जो रिफ़ंड वाला पैसा है वो दूसरी एंट्री का यहाँ पे चले जाएगा बाय शेयर एप्लीकेशन करके। बाय शेयर एप्लीकेशन करके कितना चला गया आपके पास? 9000 रुपया आपने यहाँ रिफ़ंड में दिखा दिया। और अब 1,80,000 में से 9000 माइनस करके यहाँ एंट्री 1,71,000 की आएगी, ठीक है। बिकॉज वी आर फॉलोइंग कैश बुक, तो हमें ये एंट्री करने की बजाय ये एंट्री करनी पड़ेगी, ठीक है। ये एंट्री ठीक रहेगी। टू शेयर कैपिटल, ठीक है जी। ये आ जाएगा 50,000, 50,000 इंटू 3 करके ये आ गया 1.5 लाख, ठीक है जी। टू शेयर अलॉटमेंट में हमारे बाकी पैसे 21,000 रुपया चला जाएगा अलॉटमेंट में, ठीक है जी। बीइंग एप्लीकेशन मनी एडजस्टेड। बेटे आपको समझ लग गया? ये समझ लग गया मैंने क्या किया? स्टूडेंट्स, यदि नॉर्मल क्वेश्चन होता जिसमें सिर्फ जर्नल एंट्रीज करनी थी तब शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल टू शेयर अलॉटमेंट एंड टू बैंक अकाउंट जाता, लेकिन ये क्वेश्चन कैश बुक के साथ है, इसलिए यहाँ पे पूरा 1,80,000 का हिसाब नहीं लिखेंगे क्योंकि 9000 तो हमारा यहाँ पे रिफंड हो गया है। 9000 क्या हुआ है? हमारा रिफंड हो गया है। तो यहाँ पे जो फिर जर्नल बनेगा 1,71,000 के बनेगा। मैं आपको दोबारा बता दूं, ये गलत नहीं था, ये मैंने जानबूझ के काटा आपको ये डिफरेंस समझाने के लिए, ठीक है। क्योंकि हम कैश बुक फॉलो कर रहे हैं इसलिए हमें ये नीचे वाली एंट्री करनी होती है, ठीक है जी। समझ लग गया? चलिए अब हम क्या करेंगे, थर्ड एंट्री में जर्नल का फॉर्मेट एक्सटेंड कर लेते हैं। थर्ड एंट्री में हमें अब अलॉटमेंट की मनी ड्यू करनी है। माइंड इट, अब जो भी होगा, चाहे अलॉटमेंट है, चाहे फर्स्ट कॉल है, चाहे सेकंड कॉल है, वो हमें किस पे करनी पड़ेगी? वो 50,000 शेयर्स के साथ ही करनी पड़ेगी, ठीक है जी। किससे करनी पड़ेगी? 50,000 शेयर्स के साथ ही करनी पड़ेगी। ओके स्टूडेंट्स, चलिए यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ लिखेंगे जर्नल कॉन्टिन्यूड, ये आ गया सीरियल नंबर, ये आ गया पर्टिकुलर्स, ये आ गया लेजर फोलियो, ये आ गया डेबिट, ये रुपीज़, क्रेडिट रुपीज़। तो यहाँ पे अब थर्ड एंट्री आएगी, ये आएगा शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट बीइंग, और यहाँ सिक्योरिटी प्रीमियम भी आएगा, टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट बीइंग अलॉटमेंट मनी बिकम्स ड्यू फॉर 50,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹5। तो ये 5 रुपये के हिसाब से आएगा ना जी। चलिए, तो 5 रुपये के हिसाब से इसके कितने बन गए? 1.5 लाख रुपया, 2.5 लाख रुपये, सॉरी, इसका कितना बन गया? 2.5 लाख रुपया। थोड़ा सा ध्यान से, क्योंकि प्रीमियम का पैसा भी है। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड का यहाँ पे तो 2 लाख आ जाएगा, यहाँ 50,000 इंटू 2 करके ये आ जाएगा 1 लाख रुपया, और ये 1.5 लाख रुपया यहाँ चला जाएगा क्योंकि प्रीमियम का 3 रुपया। स्टूडेंट समझ लग गया आपको? चलिए अब यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ फिर कैश बुक में आएंगे। यहाँ कैश बुक में क्या आएगा? फोर्थ एंट्री आएगी, टू
शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, ठीक है जी। और शेयर अलॉटमेंट में 2,50,000 में ये वाला 21,000 तो ऑलरेडी आ चुका है अलॉटमेंट का, एप्लीकेशन के वक्त वो माइनस करके हम लिखेंगे 2,50,000 माइनस 21,000, ये आ गया 2,29,000। ये क्या आ गया 2,29,000। ठीक है स्टूडेंट्स, समझ लग गई आपको। चलिए अब हम फिफ्थ एंट्री करेंगे। फिफ्थ एंट्री कैसे आएगी, वो आएगा शेयर्स फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है जी। ये आ जाएगा बीइंग फर्स्ट कॉल बिकम्स ड्यू, तो ये है 50,000 इंटू फर्स्ट कॉल कितने की है 50,000 इंटू ये देखिए 2 रुपये की है, 3 रुपये की सॉरी है ना, 3 रुपये की है। और यहाँ पे 3 रुपये से मल्टीप्लाई कर देंगे और ये 1.5 लाख रुपये आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा 1.5 लाख रुपये आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके जी, समझ लग गया। अब हमें पैसा किस में लेना है, पैसा बैंक में आएगा, यस पैसा बैंक में आएगा। तो यहाँ पे आपकी 6 एंट्री आएगी टू शेयर फर्स्ट कॉल। अब ये क्या है, फर्स्ट कॉल का पैसा यहाँ आ जाएगा कितना, 1.5 लाख में से 300 रुपया मेरे को माइनस करना है, 1,49,700 आ जाएगा। क्योंकि 300 रुपया अगर आपको याद हो तो यहाँ पे हमने शुरू में लिखा था कि 300 रुपये का कॉल्स इन एरिया फर्स्ट कॉल पे 3 रुपये के हिसाब से, ठीक है जी। ये एंट्री बन गई। अब हमें यहाँ पे इसको पहले मिलाते हैं, 1,80,000, ठीक है जी, 2,29,000 जमा 1,49,700, 5,58,700, उसमें से 9,000 माइनस कर दो तो ये आ जाएगा 5 लाख बाय बैलेंस कैरीड डाउन, ये आ जाएगा 5,49,700 और यही आपका आंसर है। स्टूडेंट्स ये हमारा आंसर तो चलो मिल गया। अभी हमें बैलेंस शीट बनानी है, लेकिन मैं एक बार इसको सम अप कर देता हूँ, आपको ब्रीफ कर देता हूँ कि ये पूरा करना क्या है। सबसे पहले हमारे पास बने थे 60,000 शेयर, 3 रुपये के हिसाब से 1,80,000 आ गया। अब दूसरी एंट्री यहाँ पे आनी थी जो कि हम 1,80,000 का ब्रेकअप बनाते हैं। क्योंकि हम कैश बुक फॉलो कर रहे हैं इसलिए ये एंट्री ना आके ये एंट्री आएगी इस तरीके से, 9,000 रुपया सीधा पहले बैंक में रिफंड कर देंगे जो पैसा रिफंड हुआ, और बाकी 1,71,000 का हिसाब यहाँ बन जाएगा। 1,71,000 ये आ गया टू शेयर एप्लीकेशन का, टू शेयर कैपिटल में 1.5 लाख चला गया और शेयर अलॉटमेंट में 21,000 चला गया। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद जो तीसरी एंट्री करनी थी वो शेयर अलॉटमेंट की ड्यू करनी है। शेयर अलॉटमेंट कितने की है, अब यहाँ पे शेयर अलॉटमेंट का यदि लिखोगे तो 50,000 इंटू 3 करके उसका 5 करके सॉरी ये 2.5 लाख तो बन गया, लेकिन 2 रुपये किसके थे, 2 रुपये थे कैपिटल के और 3 रुपये प्रीमियम के थे, तो 1 लाख रुपया कैपिटल और 1.5 लाख रुपया प्रीमियम का, लेकिन टोटल पैसा शेयर अलॉटमेंट का कितना है 2.5 लाख का। अब अगर हम चौथी एंट्री की बात करें तो चौथी एंट्री में टू शेयर अलॉटमेंट 2.5 लाख में से जो कि 21,000 हमें एप्लीकेशन के वक्त ही मिल गया है वो माइनस कर देंगे, तो यहाँ कितना आ जाएगा 2,29,000। उसके बाद टू शेयर फर्स्ट कॉल का 1,49,700 आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, समझ लगी बेटे, हाँ जी। चलें आगे, तो शेयर फर्स्ट कॉल का अब यहाँ पे देखो फर्स्ट कॉल ड्यू कर दी 1.5 लाख की और यहाँ पैसा आ गया 1,49,700, 300 माइनस करने के बाद। ठीक है जी, क्लियर है। चलिए अब हम आगे बात करते हैं इसकी बैलेंस शीट बनाने की। चलिए तो अब यहाँ पे वो हमें बैलेंस शीट बनाने को कह रहा है। बैलेंस शीट तो बहुत इजी बन जाएगी हमारे लिए। यहाँ लिखो पर्टिकुलर्स, नोट नंबर और ये आ जाएगा रुपीज़। और सबसे पहले हम लिखेंगे इक्विटी एंड लायबिलिटीज़। दूसरा यहाँ आ जाएगा एसेट्स, ये पहले आएगा शेयर होल्डर्स फंड्स, उसके अंदर आएगा पहले शेयर कैपिटल, ठीक है जी। और उसके बाद दूसरा रिजर्व्स एंड सरप्लस, रिजर्व्स एंड सरप्लस। उसके अंदर क्या आता है आपको पता ना, वो सिक्योरिटी प्रीमियम लिखेंगे, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, उसका पैसा हमें यहाँ लिखना और ये फिर यहाँ पे टैली हो जाएगा। और इधर एसेट साइड में क्या आएगा, यहाँ पे सिर्फ करंट अकाउंट ही लिखेंगे। करंट अकाउंट में कैश एंड कैश
इक्विवेलेंट में यहाँ बैंक का बैलेंस आ जाएगा और वो हम टैली कर लेंगे। यहाँ लिखेंगे नोट्स टू अकाउंट। सबसे लेंथी जो होता है लिखने वाला नोट्स टू अकाउंट में वो शेयर कैपिटल का ही होता है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे शेयर कैपिटल, ये 1 और ये 2 और ये 3। शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल का हिसाब कैसे आएगा, यहाँ ऑथोराइज्ड कैपिटल की मैं बात करूँ, ऑथोराइज्ड कैपिटल में क्या आएगा, आपके पास कितने शेयर हैं, वो टोटल एप्लीकेशन 10 लाख की थी तो 1 लाख शेयर एट द रेट ऑफ ₹10 है, तो यहाँ पे 10 लाख रुपया आ गया आपका, यहाँ पे आपका क्या आ गया 10 लाख रुपया आ गया। उसके बाद इशूड कैपिटल, इशूड कैपिटल कितनी है 1 लाख रुपए की, उसने 50,000 इशू करें, 50,000 इशू करें, ठीक है। कंपनी ने कितने इशू करे 50,000 एट द रेट ऑफ ₹10, तो ये कितना बन गया 5 लाख का, कितना बन गया 5 लाख का। और हमारी जो सब्सक्राइब्ड कैपिटल है, सब्सक्राइब्ड कैपिटल, सब्सक्राइब्ड कैपिटल में यहाँ लिखेंगे सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुली पेड। 2 वजह से नॉट फुली पेड है, एक तो हमने अभी मंगवाए ही 8 रुपये हैं और दूसरा उसमें भी कॉज इन एरियर है, ठीक है जी। तो इसका मतलब यहाँ पे आ गया, एक तो आपके पैसे हैं 8 रुपये के हिसाब से, तो 100 रुपये के पैसे नहीं आए, 50,000 में 49,900 इंटू 8 रुपये कर लो, यहाँ पे 49,900 इंटू 8 रुपये करके आ गया 3,99,200, ओके जी। और यहाँ पे 100 शेयर्स के पैसे 8 रुपये के हिसाब से बने 800 रुपया, लेस कॉल्स इन एरियर 300 रुपया, तो यहाँ 500 रुपया इसका ऐड करने के बाद ये बन जाएगा 3,99,700, ठीक है जी। यहाँ मैं लिख लूँगा 3,99,700। और दूसरा नोट टू अकाउंट में क्या आएगा, रिजर्व्स एंड सरप्लस के अंडर क्या आएगा, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, और वो कितना है 1.5 लाख का, तो वो ये 1.5 लाख रुपया यहाँ आ गया। तो अभी चलो पहले हम ये साइड मिला के देखते हैं कि हमारा बैलेंस ठीक आ रहा है या नहीं आ रहा, ठीक है जी। उसके बाद हम बैंक में तो फिर उतना पैसा ही आएगा ना, क्योंकि वो आएगा, वो अब हमने कैश बुक से बनाया हुआ, मेरा मतलब 5,49,700 ये आपका टैली हो गया। और यहाँ पे तीसरा लिखोगे बैंक का बैलेंस हमारा कितना था, वो तो हम कैश बुक से यहाँ उठा सकते हैं सीधा, वो कितना 5,49,700, ठीक है जी। 5,49,700 ये हो गया बैंक का बैलेंस। तो स्टूडेंट्स इसी के साथ ही हमारी बैलेंस शीट भी टैली होगी। मैं एक बार आपको दोबारा दिखा देता हूँ, बैलेंस शीट बहुत सिंपल है, आप एक इस क्वेश्चन को खुद ट्राई करके देखिए, आपको अच्छी तरह समझ आ जाएगा। बहुत इजी क्वेश्चन है, बट ये थोड़ा सा स्टेटमेंट ज़्यादा है, लेकिन मैं आपको बताऊं एक बार आज जब खुद करोगे आपको ज़्यादा कॉन्फिडेंस आएगा। ओके जी, तो इसी के साथ मैं इस क्वेश्चन को कंप्लीट करता हूं और वीडियो भी कंक्लूड करता हूं। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। आप इसी तरह मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके अगले क्वेश्चंस करते रहिए। ओके जी, डन।